आप अनारकली घेर बनाना चाहें, पूरा अम्ब्रेला कट बनाना चाहें, तो इसके लिए इस तरह की ड्राफ्टिंग बनाएं। मैं फोल्ड बता देती हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर मेज़रमेंट पहले आप देख लीजिए। 0 to 1 और 2 to 3 ये आपका जो टोटल कुर्ते की कुल लंबाई में आप टॉप जो वेस्ट लेंथ लिया है मेज़रमेंट वो माइनस कर दें और इसमें आप 1/6 ऑफ द चेस्ट जोड़ दें, क्योंकि वो उसके लिए यहाँ पर शेप देने के लिए ये कट के माइनस हो जाएगा। तो 1/6 ऑफ द चेस्ट उसमें जोड़ दें और नीचे मोड़ने के लिए 1 इंच और जोड़ दें। 1 2 3 ये एक चौकोर होगा। 2 to 4 और 2 to 5 1/6 ऑफ द चेस्ट माइनस ½ इंच करके लगाएंगे और 4 और 5 को इस तरह से जोड़ के गोल बनाएंगे और 0 और 3 को इस तरह से गोल शेप देंगे। ये आपका बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाला अम्ब्रेला स्कर्ट बनेगा। अनारकली स्कर्ट बनाने के लिए अनारकली ड्रेस में आपको ये कपड़ा जो है लंबाई और चौड़ाई समान होना चाहिए, ये स्क्वायर होना चाहिए ये कपड़ा। इसके लिए कपड़े की चौड़ाई साड़ी पन्ना कम से कम होनी चाहिए। तो ये विड्थ जितना ज़्यादा होगा तो उस तरह से आपके कपड़े में ये घेर आ पाएगा। को बिल्कुल चौकोर मोड़ देना है, लंबाई और चौड़ाई को ऐसे ध्यान में रख के इस तरह से मोड़ देना है। इस स्कर्ट में एक है कि यहाँ पर भी मोड़ होता है और यहाँ पर भी मोड़ होता है, तो साइड सिलाई जॉइनिंग नहीं आती है। इस तरह से इसको मोड़ लेंगे और मोड़ लेने के बाद ये जो कोना है, इस कोने से 1/6 ऑफ द चेस्ट का निशान लगाएंगे, इधर से भी और इधर से भी, और इसको मिला के गोल निशान बनाएंगे। अब इसके बाद से आपके स्कर्ट की लंबाई आना चाहिए, यहाँ से स्कर्ट की लंबाई आना चाहिए। कभी कभी ये लंबाई नहीं आ पाती है, इसके लिए एक और दूसरे तरह का फोल्ड मैं बताने वाली हूँ। तो वैसे भी फोल्ड करके बना सकते हैं अम्ब्रेला स्कर्ट। पास बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं है और बहुत घेर भी नहीं चाहिए, तो इस तरह से भी अम्ब्रेला बनाया जा सकता है। जितने आपके कपड़े की विड्थ है उस हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर लें। इसमें आपकी लंबाई भी निकल जाती है, जो कि फुल अम्ब्रेला में कभी कभी नहीं निकलती है। तो ये फोल्ड पर आप इस तरह से निशान लगाएं। जो आपका ये पार्ट है, यहाँ पर जहाँ पर ये 1/4 ऑफ द वेस्ट लाइन, कमर अगर 30 है तो 7.5 इंच यहाँ पर आना चाहिए। ये जहाँ पर आता है वहाँ से आप लंबाई ले लीजिए फोल्ड पर और इस खुले पर, और इस तरह से शेप दे दीजिए। इसको भी आप शेप दे दीजिए और इसको कट कर सकते हैं। तो ये इस तरह का एक पीस और कट करना पड़ेगा, एक आगे का और पीछे का, इसमें जॉइनिंग आएगी। सो साइड सीम जोड़ना पड़ेगा फ्रंट और बैक का घेर में। अगर पैनल बनाना हो तो पैनल के लिए ये जो लंबाई रहेगी, जो पुल आपके कुर्ते की लंबाई है, उसमें से आप वेस्ट लेंथ माइनस कर दें। जो रेडी वेस्ट लेंथ है उतना ही माइनस कर दें और इसमें 2 इंच जोड़ना चाहिए। मान लीजिए 0 से 1 और 2 to 3 ये लंबाई आपकी 30 इंच है, तो इसमें आप 32 इंच का ये लेंगे, क्योंकि बाद में सारे पैनल्स जोड़ने के बाद कभी कभी शेप देने के लिए ट्रिम करना पड़ता है, तो लंबाई कम हो जाती है। ये जो पैनल की चौड़ाई होगी 0 to 2, इसका मेज़रमेंट ऐसे होगा जितने नंबर ऑफ पैनल्स आपके हैं उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। जैसे कि अगर मान लीजिए 30 इंचेस वेस्ट लाइन है, कमर है, तो 30 इंचेस में आप अगर 10 पैनल लगाते हैं तो डिवाइड करेंगे तो 3 इंच आएगा, जिसमें से 5 आगे की तरफ लगेंगे और 5 पीछे की तरफ लगेंगे, तो 10 पैनल होंगे। तो ये जो 0 to 2 होगा ये 3 इंच होगा और 1 to 3 भी 3 इंच होगा। इसके साथ ही पैनल में एक तरफ स्ट्रेट ही रहेगा, जैसे 2 to 3 वाला पार्ट स्ट्रेट है। 1 to 4 पे आप बढ़ाएंगे, चाहे तो आप 3 इंच जितना ये है उतना ही बढ़ा सकते हैं या आपकी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं, 3 से 4 इंच बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 0 to 4 को जोड़ेंगे तो इस तरह से स्लैंट लाइन आएगी और 0 to 4 और 2 to 3 पर ये जो डॉट डॉट का निशान दिख रहा है, इस तरह से सिलाई के लिए
अगर आपका कॉटन कपड़ा है तो आप 1/4 इंच जोड़ें, और अगर आपका बहुत डेलिकेट कपड़ा है तो आप आधा इंच भी सिलाई के लिए अलग से जोड़ लें। जोड़ने का तरीका ऐसा होता है कि एक तरफ का स्ट्रेट और दूसरे पैनल का क्रॉस वाला इस तरह से जोड़ना चाहिए, जैसे 2 to 3 को 0 to 4 के साथ जोड़ेंगे तो इस तरह जोड़ने से शेप बहुत अच्छा आता है, फ्लेयर भी बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से पैनल्स सारे पहले जोड़कर तैयार कर लें, और नीचे का पार्ट भी फिनिश करके फोल्ड करके, या बॉर्डर लगाना हो तो जैसा आप फिनिश करना चाहें इस तरह से पैनल्स जोड़ के फिनिश करके स्कर्ट पार्ट तैयार कर लें। में प्रिंट एक तरफ ना हो, एक ही दिशा में ना हो, तो आप कपड़े का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। पैनल्स को उल्टा पलटा रख सकते हैं, एक यहाँ पे नैरो पार्ट है, यहाँ पे नीचे घेर पार्ट है, यहाँ पर घेर पार्ट है। इस तरह से उल्टा पलटा रख के आप कपड़े की बचत भी कर सकते हैं और आसानी से सारे पैनल कट कर सकते हैं। इस तरह से गैदर वाला अगर स्कर्ट बनाना हो अनारकली कुर्ते के साथ, तो इसमें जो पहले वाला जो होगा, ये आपका जो कमर है उससे दुगना रखना चाहिए कपड़ा। और इसको अगर 3 आप बनाना चाहें तो 3 में आपकी लंबाई को डिवाइड कर दें। जैसे अगर 30 इंच है तो उसमें आप 10-10 इंच का एक एक लंबाई रखेंगे और उसमें आधा इंच और जोड़ेंगे, जो कि एक इधर सिलाई के लिए चाहिए और एक दूसरे वाले की सिलाई के लिए साथ जोड़ने के लिए चाहिए। तो इस तरह से लंबाई आप 10 इंच ले लें, और चौड़ाई जितना आपका कमर है, 30 इंच अगर कमर है तो आप 60 इंच का कपड़ा रखेंगे पूरा, जिससे कि गैदर अच्छा बनेगा। पहला जो है पार्ट वो 60 इंच होगा, दूसरा वाला जो लेयर होगा वो उससे डबल होगा, यानी कि 120 इंचेस होगा, और तीसरा जो फ्लेयर होगा वो उससे डबल होगा, जैसे कि 240 इंच होगा। इस तरह से अगर इसका जो गैदर पार्ट है, जो फ्रिल्स है, इस तरह से इसका मेज़रमेंट लेना चाहिए। और इसको चाहिए तो आप बॉर्डर से फिनिश कर सकते हैं या अपनी इच्छा अनुसार नीचे फोल्ड करके भी फिनिश कर सकते हैं। कली कुर्ते के लिए भी सबसे पहले अगर आपका कुछ ओपन है तो उसको फिनिश कर लीजिए, फ्रंट एंड बैक के शोल्डर को जोड़ लीजिए, नेकलाइन फिनिश करिए। इसके बाद स्लीव का जो बॉटम है उसको फिनिश करना चाहिए। स्लीव फ्रंट और बैक का आर्म होल मैच करके स्लीव लगाना चाहिए। तो इस तरह से सिलाई का स्टेप रहेगा। पार्ट को भी सेपरेटली तैयार कर लें, नीचे का फोल्ड कर लें। आप कुछ बॉर्डर लेस लगाना चाहें या इस तरह से लेयर लगाना चाहें तो पहले उसको फिनिश कर लें। स्कर्ट पार्ट फिनिश हो जाने के बाद टॉप एंड बॉटम को जोड़ेंगे। टॉप और बॉटम को इस तरह से पकड़ लें रॉन्ग साइड से, तो ये और बिल्कुल इस तरह से गोल सिलाई लगा दें, दोहरी सिलाई लगाएं, तो जिससे ये मजबूत बन जाएगा। कुर्ता भी आप अपने पसंद के अनुसार बनाइए और मुझे ज़रूर से फ़ोटो भेजिए। अनारकली कुर्ता सबके लिए बहुत पसंद करने वाला कुर्ता है, तो आप बना सकते हैं, बनाइए और मुझे ज़रूर से फ़ोटो भेजिए।